कि मैंने पहले ही बोला था, आज मैं पुनः उस विषय पर आया हूँ जो इटावा में घटना घटी। और आज मेरा विषय ये है कि इटावा में जो घटना घटी उसके बाद जो तमाम मीडिया चैनलों पर एक चर्चा आ रही है और बहुत सारे लोग आकर के बोल रहे हैं कि कोई भी व्यासगद्दी पर बैठकर कथा कर सकता है। तो आज मेरा सवाल है उन सभी कथावाचकों से जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े बड़े मंचों पर कथा करने जाते हैं और जिनकी बड़ी ख्याति है, कोई 50 साल से कर रहा है, कोई 40 साल से कर रहा है, किसी की दूसरी पीढ़ी कथा कर रही है, तीसरी पीढ़ी कथा कर रही है। सवाल मेरा ये है कि आज वृंदावन के इतने बड़े वक्ता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, कथा प्रवक्ता, भागवत व्यास मौन क्यों है? उनके मुख में आज दही क्यों जम गया है? आप भागवत के प्रवक्ता है, 50 साल 40 साल से कथाएं नहीं, आपकी कई पीढ़ियां इसमें लगी हुई हैं, 2-2 3-3 पीढ़ी से कथा चल रही है। तो आप भागवत का शास्त्रीय प्रमाण क्यों नहीं दे पा रहे भाई कि भागवत में क्या लिखा है? भागवत में या भागवत के अलावा अन्य पुराणों में कहीं से एक प्रमाण तो लाइए कम से कम लोग कि कोई भी किसी भी जाति का कथा कर सकता है। आजकल तो लोग लाल पीले कपड़े पहनकर मीडिया में बैठ रहे हैं, इधर हाथ मटका रहा, उधर मुंह मटका रहा, वो लोग भी कह रहे हैं यहाँ कोई भी कथा कर सकता है। और आप लोग भागवत के प्रवक्ता होकर नहीं भूल पा रहे हैं, जबकि भागवत के महात्म के 6वें अध्याय का 20वां श्लोक कहता है, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र शुद्ध कर। वक्ता कौन होना चाहिए? महात्मा में उल्लेख है, व्यास जी कहते हैं कि व्रत होना चाहिए। अब व्रत का क्या अर्थ करें खाली बाबा जी जिसके दाढ़ी हो बाल हो वो व्रत है? व्रत का मतलब होता है, विरक्त वो है जिसको संसार से इसका राग खत्म हो जाए, प्रभु चरणों में अनुराग हो जाए, वो विरक्त है। दूसरा वैष्णव जो कंठी पहनता हो, ऊर्ध्वपुंड लगाता हो, वो भी गुरु परंपरा से, मनमुखी नहीं, और रामकृष्ण को पूजता हो, वैष्णव हो। तीसरा है विरक्तो वैष्णव विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए। वक्ता कौन हो? तो शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण होना चाहिए। और इसके लिए व्यास जी ने कहा, अब ब्राह्मण की बात आई तो मैंने कहा नहीं, लोगों ने तर्क दिया नहीं कोई भी कर सकता। भैया जन्मना ब्राह्मणों गेया संस्कारे दुजुच्यते, जन्म से ही ब्राह्मण माना गया है और संस्कार हो जाने पर, उपनयन हो जाने पर वो द्विज कहलाता है। इसलिए व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। आपको ये बात बोलने में शर्म क्यों आ रही है? और शायद मैं एक और शास्त्रीय प्रमाण दूं, भागवत से प्रमाण दे देता हूं। मेरे सामने भागवत है, भागवत की मूल टीका है और इस मूल टीका में भागवत के 10वें स्कंद अध्याय 65 श्लोक संख्या 39, उसमें भगवान कृष्ण ने कहा है अपने वंशजों से, अपनी संतानों से क्या कहा है? स्वादत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरे चया 6 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। ये जो दान की परंपरा है ये मैंने बनाई है। स्वादत्ताम परदत्ताम वा, इसलिए ब्राह्मण की वृत्ति का धारण करेगा। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण के साथ अपराध मत करना। द्वारकाधीश ने अपनी संतानों से कहा ब्राह्मणों का अपमान मत करना, अपमान करोगे तो मैं तुम्हें ब्रह्म होकर भी नहीं बचा सकता हूं। और ब्राह्मण की व्यास गद्दी पर कोई दूसरा बैठेगा तो उसे मरने के बाद भी 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ेगा। ये भागवत में उल्लेख है, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं इसको? भागवत के साथ साथ मैं आपको शिव पुराण का भी उल्लेख देता हूं। शिव पुराण में आप रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 35 श्लोक संख्या 9, जिसमें भगवान नारायण ने दक्ष से कहा, दक्ष तुमने शंकर जी को यज्ञ में ना बुलाकर बहुत बड़ा अपराध किया। भगवान नारायण दक्ष कहते हैं, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते, तीर्ण तद भविष्यन्ति दारिद्र्यम
मरणम भयम, तीन तत् भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। जो अपूजनीय व्यक्ति को पूजता है वहां तीन चीजें होती हैं, दरिद्रता फैलती है, मरण होता है और समाज में भय व्याप्त रहता है। आज यही हो रहा है। नारायण ने कहा अपूजनीय व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। आप ज्ञान की बात करो, आप सत्संग करो, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठकर अनुष्ठान के रूप में कथा करने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण को है। और इतना ही नहीं, व्यास जी ने कहा कि वो ब्राह्मण जो लोलुप हो, जो व्यभिचारी हो, जो पाखंडी हो, उसे भी कथा करने का अधिकार नहीं है। जिसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं, उसे भी कथा करने का अधिकार नहीं, भले वो ब्राह्मण है। ये व्यास जी के वाक्य हैं। पिछले दिनों मैंने कहा था, व्यास जी को कुमार विश्वास, उमा भारती जी ने दोनों ने कह दिया ढीमर है। और मैंने स्पष्ट किया था कि पाराशर इसी की संतान है वेदव्यास। और पाराशर के पिता कौन हुए? शक्ति। शक्ति के पिता कौन हुए? महर्षि वशिष्ठ। उनके पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के नारायण, और तुम उनके पुत्र को तुम ढीमर कह रहे हो। मैं कुमार विश्वास से कहना चाहता हूँ, उमा भारती से कहना चाहता हूँ, 27 जुलाई की मेरी धर्म संसद है नोएडा में, सेक्टर 20 में। शास्त्रीय प्रमाण लेकर आ जाइएगा और बताइए कहाँ लिखा है कि व्यास जी ढीमर है। आपको शर्म आनी चाहिए शब्दों का प्रयोग करते हुए। और आज मैं इसलिए लाइव आया हूं कि मैं सोच रहा था वृंदावन के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान वक्ता हैं जिनको संपूर्ण भागवत कंठस्थ है, लेकिन वो क्यों नहीं बोल रहे? क्या राजनीतिक डर है आपको? कोई दबाव है? कुछ लोग कहते इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हिंदू एकता खतरे में हो जाएगी, तो वर्ण व्यवस्था खत्म करके हिंदू एकता आ जाएगी। वर्ण व्यवस्था सनातन की रीढ़ है, कान खोल कर सुन लीजिए आप लोग। वर्ण व्यवस्था सनातन की रीढ़ है। भागवत में लिखा है कि कलयुग के अंतिम चरण में संभल ग्राम में विष्णु यश शर्मा के यहाँ कल की भगवान का अवतार होगा। कहां भूल गए आप लोग जो सभी प्रपंच कर रहे हैं? कोई भी कथा कर सकता है। ये नहीं कह पा रहे कि व्यास मंच पर बैठकर कोई कथा नहीं कर सकता। ज्ञान की बात करिए, सत्संग करिए, किसने मना किया है? लेकिन व्यास गद्दी पर बैठकर कथा ही करना है आपको। और दूसरी बात, मैं वृंदावन के सभी वक्ताओं से कहना चाहता हूं, जितने अपने जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनकी ख्याति है, उन सबसे कहना चाहता हूँ, ये आपने जो वृंदावन में एक और प्रपंच फैला रखा है ना कि 3 महीने में भागवत, 4 महीने भागवत सीख कर करो, ये दोबारा बंद करवाइए आप लोग। कि 3 महीने में, 4 महीने में जो कथा सिखाते हैं, प्रपंच फैला रहे हैं, और एक भागवत की तैयारी करने के 5 से 7 साल 10 साल लगते हैं, तब कहीं जाकर कोई वक्ता बनता है। ये जाकर के जगह जगह टपोरी आकर बैठ गए हैं, 3 महीना 4 महीना में सिखा करके लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। भागवत को लोगों ने चूर्ण बना दिया है। और मैं भी पाराशर गोत्री ब्राह्मण हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिन लोगों ने व्यास जी को ढीमर कहा है, मैं उनको चुनौती दे रहा हूं, बार बार आए और मेरे से बहस करें, इसमें तर्क सहित। अभी व्यास पूर्णिमा आने वाली है, जिसे तुम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हो, और तुम लोग लाखों लाखों चेलों को बुलाओगे, गुरु परंपरा का निर्वाह करोगे, और तुम बोल नहीं पा रहे। आज तुम्हारे मुख में दही जम गया है, तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। भागवत के नाम पर तुमने महल बना लिए, होटल बना लिए, 5 स्टार होटल बनाकर तुम लोग वहां रह रहे हो, सारी सुख सुविधाएं हो गए भागवत के नाम पर। और आज तुम भागवत के ऊपर इतना बड़ा कटाक्ष हो रहा है, ब्राह्मणों गांव में घुस करके लोग मारने की चेतावनी दे रहे हैं कि हम जान से मार देंगे, तुम नहीं बोल पा रहे हो। अभी कुछ दिन पहले भरी पार्लियामेंट में राणा सांगत गद्दार कहा गया, क्षत्रियों पर उंगली उठाई गई। महाराणा प्रताप का वंशज जिन्होंने देश के लिए घास से रोटियां खाई, और तब भी कोई नहीं बोला, ना पार्लियामेंट के मेंबर बोले। अब भी तुम चुप हो। क्षत्रियों ने देश के लिए खून बहाया, ब्राह्मण देश के लिए रात दिन खून बहाया, मार्गदर्शन दिया। भूल गए मंगल पांडे को, पहला क्रांतिकारी हुआ इस देश में। तुम केवल महल बना रहे हो। कुछ लोग कह रहे मेरी तो 2 साल तक कथा हो गई। अरे मूर्खो, तुम्हें 2 साल की चिंता है। कुछ लोग कह रहे हिंदू एकता खतरे में आ जाएगी। हिंदू एकता खतरे में कहां से आएगी? भूल गए आप लोग। यहाँ पर लोकतंत्र चल रहा है, और लोकतंत्र में क्या हो रहा है आजकल? जात देकर वोट दिया जा रहा है। ये तुम्हें वोट दे रहे हैं, हिंदू एकता के लिए वोट दे रहे हैं। अभी पहलगाम में हमला हुआ, कोई बोला? बल्कि ये लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ खड़े हैं। अभी प्रयाग में उपद्रव हुआ, रात दिन गाड़ियां जलाई गई, और वो लोग कहे हम तो मुसलमानों के साथ खड़े। ये लोग हिंदू एकता लाएंगे, इनके द्वारा हिंदू एकता आएगी।
इसलिए मैं धर्माचार्यों से कहना चाहता हूँ, जगगुरुओं से कहना चाहता हूँ, तुम मौन रहोगे इतिहास तुम माफ नहीं करेगा। ये कथा प्रवक्ता भागवत के नाम पर जो दुनिया भर की बातें करते हैं, प्रपंच करते हैं, मंच से चिल्लाते हम ये हैं हम वो हैं, आज बोलिए ना तुम्हारे अंदर दम है, क्यों नहीं बोल पा रहे तुम ब्राह्मण? तो इस गद्दी पर ब्राह्मण को बैठना चाहिए। तुम्हारा जमीर जिंदा नहीं, मर गया क्या? आज चुन चुन करके अपशब्द कहे जा रहे हैं। एक तर्क आ गया कि वो देवयानी, अरे देवयानी के विषय में तुम चर्चा कर रहे हो और कह रहे हैं कि ब्राह्मण की बेटी यादव से ब्याही थी, उनके दमाद है। तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है, तुम भागवत की एबीसीडी, अरे भा शब्द का अक्षर नहीं तुम्हें ज्ञान कि भा का क्या अर्थ होता है। तुम बढ़ गए हो बैठ करके मंच में आंखें मटका रहे हो। अरे देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे और देवयानी का विवाह हुआ राजा याति के साथ। और मालूम है देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ, जब कच्छ के साथ विवाह होना था उन्होंने कहा विवाह नहीं करूंगा। देवयानी ने श्राप दे दिया था मृत्युंजय विद्या के चक्कर में, वो लंबा विषय में उधर नहीं जाऊंगा। इसलिए कच्छ ने भी श्राप दिया था देवयानी को, जाओ तुम्हारा विवाह क्षत्रिय के साथ होगा, ब्राह्मण के साथ नहीं होगा। तो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के श्राप के कारण देवयानी का विवाह राजा याति के साथ हुआ और राजा याति और देवयानी का पाणिग्रहण हुआ। और राजा याति की 2 पत्नी हुई, देवयानी शर्मिष्ठा, इनसे 5 बेटा हुए। पहले बेटा का नाम यदु है और यदु से कुल चला, जैसे रघु से रघुकुल चला। और तुम कहते हो कि वो यादवों के साथ ब्राह्मण की बेटी रही गई, तो हम ब्राह्मणों के दबान है। ये 2-2 कौड़ी की कथा करने वाले लोग ये चिमटा बजवाती हैं और कहीं कहती है कि नहीं वो ये देवयानी उनकी, हम ब्राह्मणों के दमाद है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और फिर भी ये ब्राह्मण वक्ता चुप है, ये मौन है, जो दावा ठोकते 18,000 श्लोक हमको याद है, ये सीना चौड़ा करके जो बोलते हैं। आज क्यों नहीं बोल रहे? आज कौन से बिल में घुस गए आप लोग? आज समय है कि बाहर निकलिए, बोलिए। हिंदुत्व का खतरा इससे नहीं है, ये भी कान खोलकर सुन लीजिए। यदि वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई तो याद रखना सनातन खत्म हो जाएगा। इसलिए धर्म को बचाइए, धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। तुम लोग घर में घुसकर बैठे हुए हो। आज व्यास जी का अपमान हो रहा है, व्यास जी को लोग अपशब्द बोल रहे हैं, फिर भी तुम नहीं बोल पा रहे हो। अभी गुरु पूर्णिमा को लाखों चेला बुला करके अपना महिमा मंडन करवाओगे, अपनी पूजा करवाओगे। हम जगत गुरु हैं, हम फलाने गुरु हैं, हम फलाने गुरु हैं। आज बोलने की बारी है, तुम्हारा मुख नहीं खुल रहा है। और एक बात और, जितने फेसबुक पर जुड़े हमारे भक्त हैं, प्रेमी हैं, आप लोग भी जैसे आपके हाथों में मेहंदी लग गई हो क्योंकि आप कोई वीडियो शेयर नहीं करना चाहते, आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते, आपने भी कसम खा रखी है। अरे धर्म बचा लो तब राष्ट्र बचेगा। जब धर्म ही न रहेगा तो राष्ट्र कहां से रहेगा? पहले धर्म की रक्षा कर लो। इस धर्म के लिए महाराणा प्रताप ने राज की रोटियां खाई, धर्म के लिए शिवाजी महाराज ने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, धर्म के लिए लक्ष्मीबाई ने अपनी प्राणों को बलिदान कर दिया, धर्म के लिए शिवाजी, महाराणा प्रताप, हमारे देश के मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद तिवारी, इन सब ने अपने प्राण लगा दिए धर्म की रक्षा के लिए। आज धर्म पर आई है तो तुम सब मौन बैठे हो, तुम बोल नहीं पा रहे हो। राजनीतिक दबाव में कि हमको राजनीतिक लाभ मिलना बंद हो जाएगा, केवल राजनीति के चक्कर में तुम लोग सब भूल गए, राष्ट्र को भूल गए, धर्म को भूल गए। अरे धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, इसलिए पहले धर्म को बचाइए। धर्म रक्षते रक्षता। जय श्री राम।